लिए गुजरात रीजन और सौराष्ट्र का दोनों क्षेत्रों के लिए आज गुजरात रीजन में हेवी टू वेरी हेवी विद आइसोलेटेड हेवी रेनफॉल का वार्निंग दिया गया है और जो कल के लिए कोई हेवी रेनफॉल वार्निंग नहीं गुजरात रीजन में। सौराष्ट्र कच्छ के लिए आज हेवी टू वेरी हेवी विद आइसोलेटेड एक्सट्रीमली हेवी रेनफॉल का वार्निंग दिया गया है और कल के लिए हेवी रेनफॉल का वार्निंग दिया गया है सौराष्ट्र कच्छ रीजन में। जो डिस्ट्रिक्ट अभी आज हेवी टू वेरी हेवी विथ रेड वार्निंग के साथ दिया गया है गुजरात रीजन में, वो डिस्ट्रिक्ट है बनासकांठा और पाटन। इसमें हेवी टू वेरी हेवी रेनफॉल का वार्निंग दिया गया है और जो हेवी रेनफॉल मेहसाना और सबरकंठा के लिए दिया गया है। सौराष्ट्र कच्छ में एक्सट्रीमली हेवी रेनफॉल वार्निंग रेड वार्निंग के साथ कच्छ डिस्ट्रिक्ट के लिए दिया गया है। हेवी टू वेरी हेवी रेनफॉल ऑरेंज वार्निंग के साथ आपका द्वारका, जामनगर, माही और सुरेंद्रनगर के लिए दिया गया है। हेवी रेनफॉल का वार्निंग आइसोलेटेड प्लेसेस में पोरबंदर, जूनागढ़ और राजकोट के लिए दिया गया है। कल 9 सितंबर खाली कच्छ के लिए सौराष्ट्र कच्छ रीजन में कच्छ डिस्ट्रिक्ट के लिए येलो वार्निंग के साथ हेवी रेनफॉल का वार्निंग दिया गया है आइसोलेटेड केसेस में। आज 2 दिन के लिए थंडरस्टॉर्म वार्निंग भी दिया गया है दोनों क्षेत्रों के लिए। इसमें थंडरस्टॉर्म विथ लाइटनिंग विंड स्पीड 30 to 40 किलोमीटर प्रति घंटा के साथ पूर्वानुमान दिया गया है। फिशरमैन वार्निंग अगले 3 दिन के लिए दिया गया है। आज के लिए दोनों तटीय क्षेत्रों के लिए ऑफ एंड अलोंग गुजरात कोस्ट का तटीय क्षेत्र है, इसमें वार्निंग दिया गया है 50 to 60 किलोमीटर प्रति घंटा विंड स्पीड के साथ 70 किलोमीटर गस्टिंग विंड स्पीड रहेगा प्रति घंटा में और इसमें आपका स्क्वाली वेदर भी रहेगा। कल के लिए कल और डे आफ्टर टुमारो मतलब आपका 9 और 10 सितंबर के लिए खाली नॉर्थ गुजरात का जो तटीय क्षेत्र है स्क्वाली वेदर के साथ 40 टू विंड स्पीड थोड़ा कम हो जाएगी 40 to 50 किलोमीटर प्रति घंटा गस्टिंग टू 60 किलोमीटर प्रति घंटा के साथ वार्निंग दिया गया है। पोर्ट वार्निंग दिया गया है LCS 3 दोनों क्षेत्रों के लिए ही। गुजरात का जो नॉर्थ और दक्षिण गुजरात का जो पोर्ट के लिए वार्निंग है LCS 3। अहमदाबाद के लिए पूर्वानुमान जो है हल्का से मध्यम बरसात रहेगा थंडर स्टॉर्म के साथ। और जो अभी सिस्टम परसिस्ट कर रहा है एक डिप्रेशन, कल का जो डीप डिप्रेशन अभी दक्षिण पूर्व पाकिस्तान और एडजॉइनिंग राजस्थान के ऊपर एंड कच्छ के साथ परसिस्ट कर रहा है। इसका जो मूवमेंट है उत्तर पश्चिम दिशा में इसका मूवमेंट है अक्रॉस दक्षिण पूर्व पाकिस्तान एडजॉइनिंग राजस्थान। इट विल मूव टिल 8 सितंबर आफ्टरनून तक। thereafter it will likely to move westwardly, पश्चिम दिशा में इसका मूवमेंट रहेगा और धीरे धीरे ये ग्रेजुअली वीकेंड टू डिप्रेशन। अभी मानसून ट्रफ का जो पोजीशन है सेंटर ऑफ डीप डिप्रेशन देन कोटा, सीधी, रांची, दीघा देन पूर्व दिशा में उत्तर पूर्व बे ऑफ बंगाल तक विस्तृत है। कल हमारा 2 स्टेशन में एक्सेप्शनली हेवी रेनफॉल रिकॉर्ड हुआ है। दोनों 4 स्टेशन में हमारा गुजरात रीजन में 4 स्टेशन में रिकॉर्ड हुआ है। इसमें सुईगाम, भांगर, वाव देन थरट। जो नियर बाई स्टेशन है ऑल टाइम रिकॉर्ड 25 सेंटीमीटर दिशा में है और इसमें जो सुईग्राम में रिकॉर्ड हुआ है 40 सेंटीमीटर रिकॉर्ड हुआ है। भाभर में रिकॉर्ड हुआ है 35 सेंटीमीटर, वाब में रिकॉर्ड हुआ है 30 सेंटीमीटर और थरट में रिकॉर्ड हुआ है 29 सेंटीमीटर। कच्छ में कल रपर स्टेशन में रिकॉर्ड हुआ है 36 सेंटीमीटर। जो ऑल टाइम रिकॉर्ड है 47 सेंटीमीटर और इस मंथ का जो रिकॉर्ड है 19.5 सेंटीमीटर। सो ये है रेनफॉल स्टेटस। अभी गुजरात स्टेट का जो रेनफॉल अभी तक रिसीव हुआ है 814 mm, जो नॉर्मल से 28 सेंटीमीटर ज़्यादा है। नॉर्मल रेनफॉल है जो सामान्य रेनफॉल होता है आज तक 8 सितंबर तक 634.6 सेंटीमीटर। सीजन का 114.3% अभी रेनफॉल रिसीव हुआ है। सीजन का जो नॉर्मल है उसके हिसाब से 114.3 सेंटीमीटर। अच्छा सर, पिछले काफी वर्षों से ये देखने को मिल रहा है 2-3 सालों से खास कि बनासकांठा जहाँ पे कम बारिश हुआ करती थी, कच्छ जहाँ पे कम बारिश हुआ करती थी, लेकिन सबसे ज्यादा बारिश यहीं पे देखने को मिल रही है। अभी देखिए जो सिस्टम का मूवमेंट जो अभी डिप्रेशन का सिस्टम का मूवमेंट और लास्ट ईयर के भी देखेंगे
उस टाइम जो हमारा मानसून ट्रफ का पोजीशन था नॉर्मल से थोड़ा साउथवर्ड होता है। अभी जब बे ऑफ बंगाल में कोई सिस्टम बनता है तो अलोंग दी जो मानसून ट्रफ का लाइन में पास करता है, तो इस हिसाब से बनासकांठा और जो नॉर्दर्न जो डिस्ट्रिक्ट्स है इसमें तो वहाँ उसी एरिया से पास करेंगे, तो इसलिए ऐसा बारिश का संभव मतलब रहता है। अच्छा सर, ऐसा कह सकते हैं कि ग्लोबल वार्मिंग या फिर पॉल्यूशन की वजह इसके बारे में तो हम अभी कमेंट नहीं कर सकते। अभी जो सिस्टम है, जो मूवमेंट है सिस्टम के, इस हिसाब से हम तो बोल सकते हैं कि मानसून ट्रफ का जब नॉर्मल से थोड़ा साउथ में हो जाता है, इसमें तो सिस्टम का जब बन जाता है बंगाल में, तो इस डायरेक्शन में जाने से आपको नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट में बारिश हो सकता है। सर टोटल कितने सिस्टम है? अभी तो 2 सिस्टम है बोल सकते इम्पोर्टेंट है। एक तो डीप डिप्रेशन वाला जो है, और एक ट्रफ जो अपर सर से पंजाब तक है, तो वो हमारे लिए इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। बुलेटिन में रहेगा लेकिन इतना इम्पोर्टेंट हम लोग जैसे एक्सपेक्ट कर रहे थे, थोड़ा वेस्टवर्ड ज्यादा मूवमेंट रहेगा, ऐसा नॉर्थवर्ड मूवमेंट हो गया, इसलिए थोड़ा सा अभी रहेगा बारिश। हम कई दिनों से बोल रहे थे, हम कल शनिवार को जब मीटिंग में गए थे वहाँ कमेंट आ रहा था कि आप लोगों का वार्निंग आ रहा है लेकिन बारिश नहीं हो रहा है।